हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल। आज आप लोग लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्यों हमारे एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही होते हैं। तो जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ, जहां पर हम करने वाले कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस के साथ। चलिए बच्चों, समझ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम कैलकुलेशन करके ये शो करना चाहते हैं कि हमारे जो एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही होंगे बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होंगे और दोनों ही इफेक्ट बराबर होंगे। इसीलिए आपके जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही होते हैं। देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। सपोज बिजनेसमैन बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा तो ऑन द वन हैंड हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट समझा रहा हूं बच्चों। ऑन द वन हैंड हम इसको क्या बोलेंगे सर? आप इसको बोलेंगे कैपिटल। ऑन द अदर हैंड बिजनेस में क्या इंक्रीज हो जाएगा? कैश। ऑन द अदर हैंड बिजनेस में क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों? कैश। देखिए, यहां पे फिलहाल आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो तो नील है। अब आप इस स्टेज पे देखिए कि ट्रांजैक्शन की हैपनिंग है। सर, ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है कि बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसके दो इफेक्ट निकालिए आप। एक इफेक्ट इसका कहां चला गया? कैपिटल में, और एक इफेक्ट इसका कहां चला गया? एसेट्स में। हो गया दोनों बराबर। और आगे चलते हैं। अब बिजनेसमैन ने बच्चों लोन ले लिया, ठीक है, हमें बिजनेस को और आगे बढ़ाना था, हमारे पास कैश की शॉर्टेज पड़ गई, तो अब हम लोगों ने और लोन ले लिया, ठीक है, हमने एक बैंक लोन लिया। अगर बच्चों मैं बैंक लोन लूंगा तो इससे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? सर, आपकी लायबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो से 50,000 का हमने बैंक लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी कितने की बन गई? 50,000 की। ये ट्रांजैक्शन का पहला इफेक्ट है। अब दूसरा इफेक्ट निकालिए, तो सर दूसरा इफेक्ट ये है कि आपका जो कैश का बैलेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। तो यहां देखिए बच्चों, अब आपकी एसेट्स कितनी हो चुकी हैं? सर, हमारी एसेट्स हो चुकी हैं 1,50,000 एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी करके देख लीजिए। यहां पर भी जो आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज वो भी कितने हो रही है? सर, 1,50,000। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही रहेंगे बिकॉज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं और दोनों ही इफेक्ट अपने आप में बराबर होते हैं। क्लियर? चले बच्चों आगे। तो ऐसा बच्चों अब इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कुछ भी हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल ही समझने होंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कि क्यों हर ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारे जो एसेट्स हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही रहेंगे। तो अच्छा, ये रहा आपका क्वेश्चन, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है? 25,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कितना है? 10,000। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1,800 फॉर रुपीज 1,500। 1,800 के गुड्स हमने कितने में बेच दिए? 1,500 में बेच दिए। और गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस रुपीज 5,000। तो इसको मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है, जो कि हमें यह प्रूफ करेगी कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके जो एसेट्स होते हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही रहेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप पहले एक हेडिंग बना लीजिए। यहां पे आ जाएंगे हमारे ट्रांजैक्शन नंबर्स, यहां पे आ जाएगा बच्चों उसका नरेशन, और यहां हम बच्चों दिखाएंगे इसका इफेक्ट कि क्यों हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके जो एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज के और कैपिटल के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे नरेशन, और यहां पे हम बना लेंगे अपने हेड्स। इस तरीके का बच्चों आपको फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आप यहां पे सीरियल नंबर लिख दीजिए। सर, सीरियल नंबर क्यों बच्चों? सीरियल नंबर इसलिए क्योंकि यहां पर हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे अकॉर्डिंगली मेंशन करते चले जाएंगे। तो यहां हो जाएगा आपका सीरियल नंबर। यहां बच्चों हम दिखाएंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, और यहां पे हो जाएगा सर हमारा एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो बच्चों, प्रैक्टिस कर करके ना थोड़ा सा आप लोग प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। आप नोटिस करेंगे कि हर बार हमारे पास ना एसेट साइड में ज्यादा नंबर ऑफ एसेट्स होते हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो आप एसेट साइड में थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा स्पेस रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन?
सर क्वेश्चन हमसे कह रहा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। एक बात बच्चों मेरी बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग, अच्छी अकाउंटेंसी सीखना है ना, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट निकालते आना चाहिए कि इससे हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप तो इमेजिन कर लीजिए कि आज से ही आप एक पर्टिकुलर शोरूम में, एक पर्टिकुलर शॉप में, एक पर्टिकुलर बिजनेस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखते जाएंगे, सोच सोच के करिएगा, रटने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि सर ने बता दिया इससे ये इंक्रीज हो रहा है तो यहां जाके प्लस कर दो, इससे वो डिक्रीज हो रहा है तो वहां जाके माइनस कर दो। आपको इसके इफेक्ट निकालते आना चाहिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो यहां लिखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। तो सर ट्रांजेक्शन नंबर 1 यहां लिख दीजिए आप लोग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्लियर बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, अपने आप को बीच में खड़ा कर लो, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां मैंने आपको पढ़ाए थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने आपको पढ़ाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बच्चों, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिजनेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, उसका अपना खुद का कुछ भी नहीं होता है। आप मान के चलिए ये आपका बिजनेस है और बच्चों ये ना जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। अब बिजनेसमैन ने इसको कैश दिया तो ऑन द वन हैंड इसके पास एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, किस नाम का सर? कैश का नाम का। कितना कैश आ रहा है हमारे पास सर? 25,000। किसने दिया है ये? सर ये बिजनेसमैन ने दिया है। और बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों? कैपिटल। ओनर्स कंट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल। तो पहले ट्रांजैक्शन का ये इफेक्ट बन रहा है कि ऑन द वन हैंड बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 एंड ऑन द अदर हैंड ये बिजनेस का नहीं है, ये बिजनेसमैन का है, तो हमारी एक इंटरनल लायबिलिटी यहां पे क्रिएट हो रही है, तो कैपिटल में चला जाएगा 25,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अगला ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं बच्चों। सर अगले ट्रांजैक्शन में हमसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹10,000। अब अपन ने यहाँ पे क्या परचेज कर लिए सर? हमने यहाँ पे गुड्स परचेज कर लिए, ठीक है ना। तो गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं सर? गुड्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं। हर वो चीज़ जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने में हमें हेल्प करती है वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। चलिए इसका इफेक्ट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेंशन कर लेते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। तो हमने गुड्स परचेज करें किससे? शाम से। कितने के गुड्स परचेज करें सर? 10,000 के। तो आपने गुड्स परचेज करे, फिर से वही अपने आप को सेंटर में खड़ा कर लीजिए। ऑन द वन हैंड यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहे हैं सर? गुड्स। और गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। अरे इमेजिन करो ना, आप एक पर्टिकुलर शोरूम रन कर रहे हैं, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो गुड्स बेचने के लिए तो आपने शोरूम खोला है ना। अब आप गुड्स खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। जैसे ही आप गुड्स खरीदेंगे आपके गुड्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं सर? एसेट्स। तो यहां पे ना आप लोग स्टॉक नाम का एक अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। गुड्स जब तक बिकते नहीं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टॉक। तो यहां ऐड कर लीजिए कितने के गुड्स लिए आप लोगों ने? सर हमने ना गुड्स 10,000 के लिए, तो यहां पर आप 10,000 मेंशन कर दीजिए। ये बच्चों इसका पहला इफेक्ट था। अब अगर आपने ये गुड्स कैश में खरीदे होते ना तो मैं कैश में से माइनस कर देता, लेकिन ये गुड्स आपने बच्चों कैश में नहीं खरीदे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ये गुड्स आपने श्याम से क्रेडिट में खरीदे हैं। तो अगर हमने ये गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि हमको श्याम को परचेज के अगेंस्ट में पैसा लौटाना है। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सर? 10,000 की। आ रही है बात समझ में? हर ट्रांजैक्शन का बस इफेक्ट निकालना सीखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसको कहाँ लेके जाना है। तो सर हमने यहाँ पे गुड्स परचेज करे थे शाम से, कितने के? 10,000 के। तो ऑन द वन हैंड हमारा एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको एसेट साइड में रिकॉर्ड किया है। अगर हमने, ध्यान से सुनो, कैश में खरीदे होते तो मैं 10,000 यहाँ से माइनस कर देता, लेकिन मैंने कैश में नहीं खरीदे, मैंने तो उधार में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। और क्रेडिट में खरीदने से हमारी क्या क्रिएट हो जाती है? लायबिलिटी। तो 10,000 में कहाँ लेके चले जाऊंगा? लायबिलिटी साइड में। इतना क्लियर? अब बच्चों याद रखिएगा कि जैसे ही आपके दो ट्रांजैक्शन हो जाए ना, अब आप इसका इफेक्ट निकाल लीजिएगा। जैसे ही हमारे दो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं सर? आप इसका निकालने वाले हो इफेक्ट। सर इफेक्ट का मतलब अभी समझा देता हूं। यहां आप लिखिए बच्चों न्यू इक्वेशन, मतलब इन ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के बाद हमारे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है, मैं ये पता लगाने जा रहा हूं। सर आपके पास ना कैश है कितना? 25,000। हमारे पास स्टॉक है सर कितने के? 10,000। ओनर्स कंट्रीब्यूशन कितना है सर? यहाँ पे 25,000। और एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी कितने की बच्चों? 10,000। आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो टोटल एसेट्स है ना 35,000 के,
इनको फाइनेंस कहां से किया गया, ये एसेट्स हमारे पास आए कहां से, ये सीखने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आए 4 बार रिपीट कर करके सुनिएगा, ठीक है ना। मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के हो चुके हैं सर, 35,000 के, और इनको कहां से लाया गया है सर, इसमें से ना 25,000 किसका कंट्रीब्यूशन है, ओनर का, और 10,000 किसका कंट्रीब्यूशन है, आउटसाइडर का। देखिए टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्लियर है। अब बच्चों आप एक काम करिए, यहां पे अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेंशन कर दीजिए, सोल्ड गुड्स टू सोहन, उधार में बेच रहे हैं। आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लेके आ रहा हूं, और आप लोगों के लिए इतना जबरदस्त जर्नल का रिवीजन लाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन, गुड्स किसको बेच रहा हूं मैं, सोहन को, ये मेरे लिए डेटर कहलाएगा, क्योंकि हम इसको गुड्स क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है। कितने वाले गुड्स सर, 1500 वाले गुड्स ना आप बेच रहे हो 1800 में, तो ऑब्वियस सी बात है 1500 के गुड्स अगर मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने, कॉस्टिंग 800 फॉर रुपीज 1500, 1800 वाले गुड्स कितने में बेच रहा हूं मैं सर, आप 1800 वाले गुड्स बेच रहे हो 1500 में, तो जरा इसका इफेक्ट निकालना स्टार्ट करना। पहली बात तो मैं गुड्स बेच रहा हूं क्रेडिट पे, तो यहां से मेरा क्या क्रिएट हो जाएगा, एक डेटर, डेटर हमारे लिए एसेट होता है। फिर हमने 1800 वाले स्टॉक कितने में बेचे हैं, 1500, तो हमारा स्टॉक कितने से कम हो जाएगा बच्चों, 1800 से। भाई माल रखा था उठा के बेच दिया, तो माल पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितने में बेचा है, 1500 में। अब 1800 का माल 1500 में बेचोगे तो लॉस होगा ना, और प्रॉफिट और लॉस किसको दिया जाता है, ओनर को, तो उसका इफेक्ट हम कहां लेके जाने वाले बच्चों, कैपिटल में। तो बहुत आराम से चलता हूं मैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं यहां पे अपना जो ट्रांजेक्शन है वो लिख देता हूं, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट अमाउंट का तो मैं इस तरफ दिखाई रहा होता हूँ, ठीक है, बहुत आसानी से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो सर हमने गुड्स बेचे हैं किसको, सोहन को, तो मुझे सोहन से पैसे लेने हैं, ये अपने आप में क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसने मुझे अभी कैश नहीं दिया है। तो हर वो व्यक्ति जिससे हमें कैश लेना होता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है डेटर। तो डेटर हमारे लिए होते हैं एसिड। तो आप यहाँ पे एक सोहन नाम का अकाउंट ओपन कर लीजिए कि हमने सोहन को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, देखते चलो यहाँ पे सोहन आ गया। 1800 वाले कितने में बेचे हैं सर, 1500 में, तो सोहन मुझे कितना देगा सर, 1500। तो बच्चों यहाँ आप लिख दीजिए 1500, इतना क्लियर। सोहन से मुझे कितने लेने हैं, 1500। अब गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने के स्टॉक आपने बेचे हैं सर, 1800 के, तो बच्चों यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा 1800। आ रही बात समझ में। और जब मैं 1800 वाले गुड्स अगर 1500 में बेचूंगा तो बच्चों मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है कितने का, 300 का। और जो प्रॉफिट और लॉस है वो किसके हिस्से में जाएगा, बिजनेसमैन के हिस्से में जाएगा। और बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा होता है बच्चों, सब बिजनेसमैन का अकाउंट होता है कैपिटल। तो आप उसमें से लॉस माइनस कर दीजिए 300 का, ठीक है। अब एक झलक अगर आप उस लेवल तक जाके सोच सकते हैं जिसे हॉट बोला जाता है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, गलत मत सोच लेना, ठीक है। तो यहां देखें आप लोग, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि क्यों दोनों साइड बराबर है। यहां पे मैंने 1800 माइनस किया और 1500 प्लस कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा एसेट कितने से कम हुआ, 300 से। और लॉस के कारण मेरी यहां लायबिलिटी साइड भी कितने से कम हो गई, 300 से। इसलिए बच्चों आप कुछ भी कर लो, आपके एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही आएंगे। यही तो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। सर एक काम करिए, अब आप वापस से न्यू इक्वेशन बना लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये हमारे ब्रॉट डाउन वाले बैलेंसेस हो गए, ये मेरा नया ट्रांजैक्शन हो गया। और इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के बाद मेरे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है, अब भी हम 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। तो यहां लिख दूंगा बच्चों मैं न्यू इक्वेशन। और एक रिक्वेस्ट फिर से, जो हर बार मैं आप लोगों से कहता हूं, वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है। वो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स ने क्या किया है, बढ़िया आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, ब्लैंकेट डाले हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। अरे ऐसे पढ़ाई नहीं चलेगी। आपको ये कंटिन्यूअसली हमारे साथ पैरेलली अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ बैठ के एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए। क्लियर। चलिए यहाँ पे बैलेंसेस देख लेते हैं कि गुड्स बेचने के बाद क्या स्टेटस है। सर कैश में रखें अभी भी 25,000 प्लस हमारे पास गुड्स थे सर 10,000 के, उसमें से आपने 1800 के बेच दिए, तो अब हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 8,200 के गुड्स प्लस सोहन से सर अभी भी अपने को लेना है 1500, तो यहां लिख दो 1500 इक्वल्स टू
कैपिटल अभी तक कितनी चल रही थी सर 25,000, लेकिन बिजनेसमैन को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस के कारण उसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी 24,700 प्लस शाम को अभी भी हमको कितना पे करना है सर, शाम को आपको अभी भी पे करना है 10,000, तो आप यहां पे लिख दीजिए 10,000। बढ़ते हैं अपने बच्चों अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखें जरा हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है सर, गोपीनाथ, गोपीनाथ कौन है सर, गोपीनाथ बिजनेसमैन, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, जिसको आप लोग कहते हैं ड्राइंग्स, लेकिन यहां ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन नहीं होगा, इसका इफेक्ट हम लोग डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं बच्चों, गोपीनाथ विथड्रू कैश, इसने कैश विड्रॉ कर लिया। सर वहां तो लिखा था गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अरे भाई तो कैश ही विड्रॉ करेगा क्योंकि अमाउंट सामने गिवन है, स्पेसिफिकली लिखा तो है नहीं कि गुड्स फुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो गोपीनाथ विड्रॉ कैश, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लिया, ये ना इस ट्रांजैक्शन का जस्ट ऑपोजिट ट्रांजैक्शन है। यहां पर जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया था तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया था और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई थी। अब ऑपोजिट करो, अब यही बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, कितना अमाउंट है सर 5,000, तो चूंकि उसने कैश विड्रॉ किया है तो हमारे कैश का बैलेंस कम हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ ड्रॉइंग्स। 5,000 उसने बाहर निकाल लिए, लगाए थे तो प्लस कर दिया था, बाहर निकाल रहा है तो माइनस कर दूंगा, और जो इसकी कैपिटल है वो भी अब पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैसा लगाते हो तो कैपिटल बढ़ती है, निकालोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहां से आप लोग 5,000 माइनस कर लीजिएगा, क्लियर। तो यहां से हमारे सारे ट्रांजैक्शंस बच्चों जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। चलिए काम करते एक्सक्यूज मी, अब एक काम करते हैं, हम न्यू इक्वेशन पता लगा लेते हैं। न्यू इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के बाद हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का क्या स्टेटस है। तो यहां पे बच्चों आप मेंशन कर दोगे न्यू इक्वेशन। सर स्टेटस ये है कि कैश में बचे हैं 20,000 प्लस सर हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है 8,200 का, प्लस सर हमको सोहन से अभी भी लेने हैं 1,500, ठीक है। सर अब आपकी जो कैपिटल है वो हो चुकी है 24,700 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, 19,700 प्लस 10,000 हमको किसको देना है सर, हमको अभी भी देना है शाम को, ठीक। अब एक काम करो बच्चों, जो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ टैली करके देख लो एक बार कि क्या हमारी दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। चलो अभी प्लस कर लेते हैं, करो बच्चों इनको आपस में प्लस। सर 20,000 प्लस 8,200 ये हो जाएगा 28,200 प्लस 1,500 सर ये हो जाएगा 29,700। तो बच्चों यहां आ रहा है मेरा 29,700, ठीक। यहां आ जाता हूं 19,700 प्लस 10,000, तो ये भी कितना हो रहा है 29,700। तो आपके जो एसेट्स हैं ना वो किसके बराबर हैं सर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। हो गया बच्चों प्रूफ। तो आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन कर लो, हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आपने उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया है तो आपके पास जितने भी एसेट्स होते हैं ना बच्चों वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही होते हैं, बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर में से, तो कि यहीं से आप समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड करना होता है। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, ये हमसे बोल रहे हैं प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल इसी काम के लिए तो हम लोग यहां हैं आज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000 और डेप्रिसिएशन लगाना है हमको मशीनरी पे 2,000 पे, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा करता हूं कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस के साथ। तो जितने भी अलग अलग वैरायटीज के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही बार में डिलीवर कर दूं। इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चों, फिर से बना लो फॉर्मेट। नहीं तो क्या ये सिस्टमैटिक नहीं दिखता है। चलिए फॉर्मेट आपका तैयार हो गया है। जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं आप भी अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिए।
सर यहाँ आएगा सीरियल नंबर, यहाँ बच्चों लिख दो पर्टिकुलर्स, आप यहाँ ट्रांजैक्शंस भी लिख सकते हैं, सब आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले थोड़ी देर पहले समझाया था कि आप ना एसेट्स में ज़्यादा जगह रखिएगा इन कंपैरिजन टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा सर फॉर्मेट तैयार हो चुका है, हो गया आप लोगों का भी। चलो तो फिर आगे हो जाओ स्टार्ट। सर पहला ट्रांजैक्शन हमसे कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो बच्चों निकालो मेरे साथ कौन कौन से इफेक्ट निकलेंगे इसके। ठीक है सर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ऑन द वन उसको क्या मिल रहा है सर, कैश, तो हमारा एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो कैश है किसने इन्वेस्ट किया, बिजनेसमैन ने, तो ऑन द अदर हैंड हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी सर, कैपिटल। तो यहां दिखा दो बच्चों इसको। सबसे पहले आप यहां डाल दो नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। निकालो भाई इफेक्ट। सर कैश इंक्रीज होगा, कैश हमारे लिए क्या होता है सर, एसेट, एसेट साइड में लेके जाओ उसको, कैश को। कितने से स्टार्ट किया इसने सर, 70,000, तो कितना कैश इंक्रीज हो जाएगा सर, 70,000। अब ये कैश आया कहां से, उधार में लिया होता तो लायबिलिटी में डाल दो, बिजनेसमैन से लिया है तो कैपिटल में डाल दो। तो सर यहां पे हमारी एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ये जो कैश आया ये बिजनेसमैन के एंड से आया, तो मैं कैपिटल को कितने से इंक्रीज कर दूंगा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 70,000। आगे चलिए अगले ट्रांजैक्शन में देखो क्या, हर क्वेश्चन में ना आपको डिफरेंट ही ट्रांजैक्शन मिलेंगे, सो दैट मैं ज्यादा वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। सर नेक्स्ट में हमारे पास क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, 18,000 के ना आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। ठीक है लेके चलते हैं, हमने 18,000 के गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। गुड्स, सर गुड्स जब तक बिकते नहीं ना उसको स्टॉक बोलते हैं, तो आप एक स्टॉक नाम का अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट है, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सब पहले ट्रांजैक्शन तो लिख दो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने गुड्स लिए अपन ने सर, आपने गुड्स खरीदे 18,000 के, तो एक तो मेरा स्टॉक नाम का एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप इमेजिन करिए आप बैठे हुए हैं अपने शोरूम में, अपने बिजनेस में, आपने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो गुड्स नाम का जो स्टॉक, गुड्स नाम का जो एसेट है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, स्टॉक जो है हमारे लिए इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 18,000। फिर से मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। अगर ये गुड्स मैंने ना कैश में खरीदे होते तो मैं यहाँ पे कैश में से माइनस करता, लेकिन मैंने यहाँ पे कैश में नहीं खरीदे, यहाँ मैंने खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ लिख दूंगा मैं क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी सर, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 18,000 की। हो गए हमारे दो ट्रांजैक्शन। जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं ना, नया स्टेटस निकाल लो कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का नया स्टेटस क्या है। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। तो सर यहाँ आ जाएगा 70,000, स्टॉक में आ जाएगा 18,000, सर ओनर्स कंट्रीब्यूशन है 70,000, और सर एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 18,000 की। आप किसी भी स्टेज पे देख लो बच्चों, हमेशा आपका जो एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर ही है। चलिए आगे चलते हैं। यस सर बिल्कुल आगे चलिए, अगला ट्रांजैक्शन देख लो क्या है। ये ट्रांजैक्शन आप लोग बहुत अच्छे समझना, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। ये जो अभी अपन ने लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना पिछले स्टेज में, यहाँ देखो, यहाँ सर आपने ना गुड्स खरीदे थे कितने के, 18,000 के, तो मुझे क्रेडिटर को पे कितना करना है, 18,000, लेकिन मैंने उससे पूरा का पूरा अकाउंट कितने में सेटल कर लिया। जब कभी भी फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा ना, वहाँ पे हमेशा डिस्काउंट होता है। जब कभी भी फुल सेटलमेंट लिखा होगा वहाँ पे हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। मतलब मुझे उसको देना है 18,000, लेकिन वो मान कितने में गया सर, 17,500 में। इसका मतलब यहाँ पे 500 रुपीज का क्या है बच्चों सर, डिस्काउंट है। आ रही है बात समझ में। तो हमको अपने क्रेडिटर को कितना देना था, 18,000, उसने कितने में सेटल कर लिया, 17,500 में, हमको डिस्काउंट मिल गया 500 का, फायदा हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां मैं लिख देता हूं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट
कितने रुपए में हो रहा है सेटलमेंट? 17,500 में। ठीक है, चलिए अब बहुत आराम से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग क्रेडिटर्स को। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप अपना उधार चुकाएंगे तो इससे लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? सर डिक्रीज होगी। मुझे उसको 18,000 रुपीज देने थे, मैं अब उसको 18,000 रुपीज दे रहा हूं, तो सर आप उसके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वहां पर 17,500 माइनस किया जाएगा क्योंकि हम उसको 17,500 पे कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपको कितना देना है? 18,000, और आप कितने में मान गए? 17,500 में ना, तो भी मैं आपका अकाउंट 18,000 से ही क्लोज करूंगा। अगर आपने यहां पे 17,500 लिख दी ना बच्चों, तो ये शो करेगा कि मुझे आपको अभी भी 500 रुपीज देने, ऑल्दो मुझे आपको 500 रुपीज नहीं देने, क्योंकि मैं तो आपका अकाउंट कैसे सेटल कर रहा हूं? फुली सेटल कर रहा हूं। तो बच्चों यहां आपको ना पूरा क्लोज करना पड़ेगा 18,000 से। आई बात समझ में? अब आ जाओ बच्चों पेमेंट पे। तो सर हम पे कितना कर रहे हैं? सर पे आप कर रहे हो 17,500, तो मैं कैश में से कितना माइनस करूंगा? 17,500। अब 18,000 देना था, 17,500 में बात बन गई, सब 500 रुपए का फायदा हो गया। नफा नुकसान हमेशा किसका होता है? बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन के पास पहुंचा दीजिए आप लोग फायदे के 500 रुपीज। क्लियर? जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है सर, हम यहां पर फटाफट एक नई इक्वेशन बना लेंगे, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस ट्रांजेक्शन की हैपनिंग के बाद हमारे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है। तो यहां लिख दीजिए बच्चों आप लोग न्यू इक्वेशन। चलिए बच्चों, तो अब हमारे पास कैश कितना हो जाएगा? सर ऑलरेडी आपके पास कैश है 70,000, और जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया 17,500 का, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सर ये हमारे पास बचेगा 52,500। ठीक है, 70,000 में से 17,500 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कैश कितना बचेगा? 52,500 प्लस स्टॉक हमारे पास अभी भी कितने का रखा हुआ है? सर 18,000 का। अब आते हैं बच्चों हम लोग इस पे कैपिटल पे। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ था, हमको फायदा हुआ था 500 रुपीज का। तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर अब आपकी कैपिटल हो जाएगी 70,500। और बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मेरे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस लायबिलिटी का पेमेंट कर चुका हूं मैं। तो यहां हो जाएगा बच्चों नील। यहां पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखते हैं हमारे पास क्या है। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन मेरे पास अभी और है। यहां पर पहले यहां पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। चलो बच्चों मशीन खरीद लेते हैं। तो सर सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन मेंशन कर दीजिए। तो बच्चों यहां मैं लिख दूंगा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए कितने की मशीन खरीदी है आप लोगों ने। सर हमने मशीन खरीदी है 20,000 की। पता है आपको, ये ट्रांजेक्शन मैंने इसलिए डाला है सो डेट ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ सके। तो ऐसे बच्चों ये इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में, बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को आप लोगों के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कितने की मशीन है? सर मशीन है 20,000 की। चलो भैया खरीद लो। अब मशीन खरीद रहे हैं अपन लोग कैश में, क्या है मेरे लिए? एसेट। तो एक एसेट इसमें इंक्रीज होगा और दूसरा एसेट इसमें डिक्रीज हो जाएगा। उधर जाना ही नहीं है। उधर क्यों नहीं जाना है सर, ये भी समझा दो। क्योंकि ना तो कैपिटल कुछ, ना तो बिजनेसमैन कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं इसको खरीद रहा हूं कैश में, तो लायबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन दोनों तरफ जाए। यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से एक एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा एसेट क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं है। ना तो पैसे लगा रहा है, ना तो पैसे विड्रॉ कर रहा है, ना उसे कोई नुकसान हो रहा है, ना उसे कोई फायदा हो रहा है। उधार में मैंने लिया नहीं, तो लायबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलो खरीद लो मशीनरी। तो यहां पे ओपन कर लीजिए बच्चों आप लोग एक मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितने की मशीन थी हमारी? सर मशीन थी अपनी कितने की? 20,000 की। तो यहां पे 20,000 से मशीन नाम का जो मेरा एसेट हो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 से मेरा मशीन नाम का एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि मैंने कैश में खरीदा है, नगद में खरीदा है, मशीन ले ली, कैश देना पड़ेगा, तो कैश कम हो जाएगा कितने से? सर 20,000 से। हो गया हमारा ट्रांजेक्शन? यस सर हो गया है। तो एक काम करो बच्चों, अब इसका इफेक्ट निकाल लेते हैं अपन लोग। तो यहां लाइन ड्रॉ कर दीजिए और पता लगा लीजिए कि इस ट्रांजैक्शन के बाद अब आपके कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों न्यू इक्वेशन। क्लियर? सर अब इसमें से ना 52,500 मेरे पास कैश रखा था, 20,000 आपने मशीन वाले को दे दिए, तो सर अब यहां पे बच रहे हैं 32,500। सर स्टॉक अपने पास एज इट का है कितने का? सर 18,000 का। प्लस मशीनरी हमारे पास कितने की रखी है? सर 20,000 की।
कैपिटल में कितने रखे हुए हैं सर 70,500, और सर अपनी जो लाइबिलिटी वो चुकी है नील, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई उधारी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ बच्चों अगले ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमसे क्या बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000, जो मशीन आपने खरीदी थी ना, अब आप उसको डेप्रिशिएट कर दीजिए। देखो एसेट को यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, तो जितनी वैल्यू कम होती है ना उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप लोग मोबाइल फ़ोन लोगे, से आपने 20,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाती है, 20 से कम ही रह जाती है ना, तो से उसकी वैल्यू रह गई 15, तो जो 5,000 है बच्चों इसी को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो हमारा एसेट जितने से कम हो जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितने से डेप्रिशिएट कर रहे हो आप लोग, सर 2000 से डेप्रिशिएट कर रहा हूं, मतलब हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो आप मशीन में से क्या कर दीजिए, 2000 माइनस कर दीजिए। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो आपको फायदा होगा कि नुकसान। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था 50,000 के भाव से, अभी करंट का रेट चल रहा है सपोज 45,000, तो 5,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी प्रॉपर्टी की, हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी ना, तो उससे हमको नुकसान होता है। तो नफा नुकसान किसके हिस्से में जाता है, सर बिजनेसमैन के हिस्से में जाता है। तो 2000 कहां से माइनस कर दूंगा मैं, सर कैपिटल में से। क्लियर है बच्चों एकदम। चलिए ये ट्रांजेक्शन भी खत्म। अब हम पता लगा लेते हैं कि इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है। तो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और बच्चों यहां हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में हमसे कह रहे हैं कि सर आपके पास कैश रखा है 32,500 का, प्लस हमारे पास स्टॉक कितने का है सर 18,000 का, प्लस सर आपके पास ना मशीन थी 20,000 की, लेकिन पिछले ट्रांजेक्शन में वो 2,000 से डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास कितना बचेगा सर 18,000। चले बच्चों आगे, बिल्कुल चलो सर। अब आ जाइए यहां पर, तो यहां पर इसमें से 2,000 माइनस कर दूंगा तो सर ये हो जाएगा 68,500। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे टैली करके देख लो कि यहाँ पे आपके दोनों साइड बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल जस्टिफाई करके देंगे बच्चों आपको। यहाँ देखिए, इसमें इसको ऐड करिए सर 32,500 में अगर मैं 18,000 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 50,500, और 50,500 में अगर मैं 18,000 ऐड कर दूंगा तो सर ये हो जाएगा 68,500। इधर भी कितना हो रहा है 68,500। हो गया बच्चों बराबर, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए हमारे पास क्या है। ओके, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। 3-4 ट्रांजेक्शन है, काम आएंगे बच्चों आपके, मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसमें इंटेंशनली स्पेशल ट्रांजेक्शन्स लिए। जैसे यहाँ पे रेंट पेड भी है, रेंट आउटस्टैंडिंग भी है। तो आपने सुना होगा 4 स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। और बिल्कुल बच्चों मैं गारंटी ले रहा हूं कि जर्नल के टाइम पे मैं आपको ये चारों के चारों स्पेशल ट्रांजैक्शन समझा के ही रहूंगा, अभी भी समझेंगे, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी। तो सर फॉर्मेट बना लीजिए पहले, तो बिल्कुल बना लेते हैं। सीरियल नंबर आ जाएंगे सर, यहाँ आ जाएंगे अपने ट्रांजैक्शंस, और ये हो जाएंगे यहाँ पे अपन लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो हेड्स होते हैं उनको ओपन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं बच्चों हम लोग। यहाँ लिख लीजिए सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ट्रांजैक्शंस। सर पर्टिकुलर्स लिखा था, अरे पर्टिकुलर्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक ही चीज़ है। यहाँ पे आ जाइए, एसेट साइड में ज़्यादा हमको जगह पड़ती है ज़रूरत। एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है भैया, चलिए हो जाते हैं स्टार्ट। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। हरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 18,000। चलो भैया बिजनेस स्टार्ट कर लो जल्दी से। ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है तो जो तो मैं आप लोगों से नींद में भी पूछूंगा तो आप लोग बोल दोगे सर एक काम करो, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश नाम का एसेट इंक्रीज कर लो। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कैश, कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है सर 18,000, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सर 18,000। अब ये किसने लगाया है सर, ये बिजनेसमैन ने लगाया है, तो उसकी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, कितना उसका कैपिटल में हो जाएगा सर, उसके कैपिटल में आ जाएगा 18,000। क्लियर बच्चों, सबसे ईजी ट्रांजेक्शन तो यही है। आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन में हमसे क्या बोल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर। यहाँ हमसे बोले आ रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। 2 बार गुड्स खरीद रहे हो आप, पहले आप कैश में खरीद रहे हो कितने के 5,000 के, और क्रेडिट में खरीद रहे हो कितने के 2,000 के। तो जल्दी से बता दो कि टोटल गुड्स कितने के ले रहा हूँ सर 7,000 के। 7,000 के मैं टोटल गुड्स लूंगा, 5,000 कैश में ले रहा हूँ और क्रेडिट में ले रहा हूँ 2,000। दिखाओ ये इफेक्ट, तो बिल्कुल सर इफेक्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे आ जाइए ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट कितने के, एक बार वापस से देख लो, अच्छा ट्रांजैक्शन है सब। 5,000 हमने लिए कैश में, 5,000 के हमने लिए कैश में, और क्रेडिट में कितने के लिए 2,000 के सर, ये टोटल हो जाएंगे 7,000 के। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं क्या बनना हमको खोलना पड़ता है सर, आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा स्टॉक, क्योंकि गुड्स जब तक बिक नहीं जाते ये हमारे लिए स्टॉक कहलाते हैं, और स्टॉक सर हमारे लिए एसेट होता है। तो टोटल कितने के आ गए हैं 7,000 के। ठीक है, अब बढ़िया स्टेप बाय स्टेप चलना। कैश में कितने के लिए, देखो गुड्स आए, अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश कितना पे कर रहा हूँ 5,000, तो आप यहाँ से कैश में से माइनस कर लीजिएगा 5,000, और रिमेनिंग 2,000 मैंने भी दिए नहीं। हर वो अमाउंट जो हम पे नहीं करते उसको क्या बोला जाता है बच्चों, लायबिलिटी। तो यहाँ पर आप यहाँ पे अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट कर लीजिएगा क्रेडिटर के नाम से। क्रेडिटर लिख सकते हैं आप, सप्लायर लिख सकते हैं आप, कितना पे करना है मेरे को उसको 2,000। ठीक है, तो अच्छा ट्रांजैक्शन है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इफेक्ट निकालना सीखिए। टोटल गुड्स आ रहे हैं 7,000 के, तो 7,000 से मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। कैश में पे किया मैंने 5,000, तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट, और मैंने 2,000 अभी भी देना बाकी है, तो इससे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, पता लगा लेते हैं इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं न्यू इक्वेशन, सर 18,000 में से 5,000 तो आपने पे कर दिए, तो कैश आपके पास बचेगा 13,000। सर स्टॉक है आपके पास 7,000 का, सर कैपिटल है 18,000 की, और सर क्रेडिटर्स को हमको अभी भी पे करना है 2,000। ठीक है, चलिए अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में बेच रहे हो, 4,000 में बेच रहे हो 2,400 वाले गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, कॉस्टिंग ₹2,400। 2,400 वाले गुड्स 4,000 बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, सब प्रॉफिट होगा। चलिए इफेक्ट निकालो, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स बेच दिए हमने, बेच दिए कितने वाले सर, 2,400 वाले हमने बेचे हैं 4,000 में। तो मैंने गुड्स बेचे 4,000 में बेचे, तो मुझे मिलेगा कैश कितना 4,000, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 4,000। अब गुड्स दे दिए, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने से कम होंगे सर, जितने के वो गुड्स थे 2,400। ध्यान से देखो, 7,000 के गुड्स खरीदे थे, अब उसमें से 2,400 वाले बेचे, तो यहाँ से कितना माइनस होगा 2,400, और बेचे कितने में 4,000 में, तो मिलेगा कितना मुझे 4,000। अब यहाँ नफा नुकसान देख लो बच्चों, सर 2,400 वाले आपने 4,000 में बेच दी, अरे वाह भाई प्रॉफिट कमा लिया। सर कितने का 1,600 का, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो किसके हिस्से में चले जाते हैं, बिजनेसमैन के हिस्से में चले जाते हैं, जिसका अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए कितना 1,600। चलिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों, तो हम पता लगा लेते हैं कि अब हमारा नया स्टेटस क्या है। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। सर इसके बाद की ये कहानी है कि 13,000 का हमारे पास कैश बचा था, 4,000 और आ गया, तो अब हमारा कैश हो जाएगा सर 17,000 प्लस स्टॉक पहले कितने के थे सर 7,000 के, उसमें से मैंने 2,400 के जो स्टॉक्स हैं वो बेच दिए। सर अब आपके पास स्टॉक बच रहे हैं 4,600 के। यहाँ पे आ जाइए, कैपिटल सब पहले थी हमारी कैपिटल कितने की 18,000 की, 1,600 का आपने प्रॉफिट कमवा दिया है, तो यहाँ जाएगा 19,600, और एक क्रेडिटर है जिससे मैंने गुड्स लिए थे उसको मुझे अभी भी 2,000 देना बाकी है। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे समझना है इसको।
यहां लिखा है रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरा जो टोटल रेंट है ना बच्चों, वो है 1200 रुपीज़ का। रेंट बोले तो किराया, उसमें से मैं 1000 दे चुका हूं नगद में, और 200 रुपीज़ मुझे अभी भी देना बाकी है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पे ट्रांजैक्शन की। एक मिनट बच्चों, बोर्ड प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मुझे। कलर चेंज करने पे तो दे रहा है। अभी देगा ये रिस्पॉन्स अपने को। ओफो, यहां दे रहा है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, यहीं लिख के काम चला लेते हैं। तो कहाँ था यार मैं? सर रेंट पेड है 1000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 200, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, दोनों ही लिख दो। रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहले रेंट पे आते हैं बच्चों। एक तरीके का हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पे, कमा कमा के किसके अकाउंट में भरते जा रहा हूँ मैं? सर कमा कमा के ना आप बिजनेसमैन के अकाउंट में भरते जा रहे हो, तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी किसको बियर करने पड़ेंगे? बिजनेसमैन को। तो आ रही बात समझ में आपको कि क्यों यहाँ पर नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं वो अलग से ओपन नहीं किए जाते हैं? क्यों यहाँ पे जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वो अलग से ओपन नहीं किए जाते हैं? क्योंकि जो भी आप कमाओगे वो बिजनेसमैन का जो कैपिटल उसमें ऐड करते जाओगे, और जो भी खर्च करोगे कमाने के लिए वो बिजनेसमैन के अकाउंट में से माइनस करते चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट कहीं पर भी ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो कितना रेंट पे किया मैंने? सर आपने रेंट पे किया यहाँ पे 1200 रुपीज़ का। कहाँ सर 1200 का? पे तो आपने सिर्फ 1000 का ही किया है। अरे भाई, तो 200 भी तो खर्च हो चुके हैं, वो बात अलग है कि मैंने पे नहीं किया। नहीं आ रहा है समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए हमारे पर्टिकुलर चैनल पे, वहाँ जाके देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पर भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में चले जाइएगा, वहाँ मैंने बताया कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो। इट डजंट मैटर कैश में सेटल हो रहा है कि नहीं। तो अभी ये कैश में सेटल नहीं हो रहा है तो भी मैं इसको यहाँ पर अभी रिकॉर्ड करूंगा। तो पे कितना कर चुका हूँ सर? 1000, और पे कितना करना बाकी है? 200। तो टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 1200। तो 1200 आपका बच्चों यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि पूरी कमाई आप किसके झोली में डालते जा रहे हैं? बिजनेसमैन। तो खर्चे भी कहाँ से निकलेंगे? बिजनेसमैन के पास से। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग 1200, ठीक है। अभी समझ में आएगा। इसमें से मैंने पे कितना किया है? 1000। तो कैश में से कितना माइनस हो जाएगा? 1000, और 200 अभी भी देना बाकी है। अभी भी देना बाकी है। तो सर क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। तो बच्चों यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट। वैसे तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन अब जगह कम है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वो मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना देना अभी भी बाकी है सर? 200, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊंगा। टोटल जो मेरा रेंट है, खर्चा है, वो कितने का है? 1200 का। कमा के किसको दे रहा हूँ? बिजनेसमैन को। कोई भी कमाई होती सीधे उठा के मैं कैपिटल में प्लस कर देता हूँ। तो कोई भी खर्चा होगा तो कहाँ से माइनस करूँगा? बिजनेसमैन के अकाउंट में से। टोटल कितना रेंट है सर? 1200। उसमें से मैंने दिया कितना है? 1000। तो कैश में से कितना माइनस होगा? 1000, और 200 देना अभी भी क्या है? बाकी है। तो बच्चे की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि मुझे अभी भी 200 रुपीज़ देने हैं आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम के, ठीक है। चलिए लाइन ड्रॉ करिए, खत्म करिए इसको, और पता लगा लीजिए कि अब हमारा न्यू इक्वेशन हमसे क्या कह रही है। तो यहां लिख देता हूं बच्चों मैं न्यू इक्वेशन। पता लगाओ भाई न्यू इक्वेशन क्या है। सर कैश में बचे हैं आपके पास 16,000, स्टॉक में रखा है सर आपके पास 4,600, ठीक है भाई। अब आ जाता हूँ मैं कैपिटल पे। सर कैपिटल में यहाँ पर हो रहे हैं हमारे पास 18,400 प्लस सर आपको क्रेडिटर को देने अभी भी कितने? 2,000, और सर ये आउटस्टैंडिंग रेंट के आपको देने हैं 200। अब एक काम करिए जरा, इन सबको प्लस करके देख लेते हैं कि भाई बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और देख लो हमारे दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं। सर इन दोनों को ऐड करोगे तो एसेट हो रहा है आपका 20,600। यहाँ आता हूँ मैं सर, यहाँ 18,400 प्लस 2,000, ये हो गया 20,400, और प्लस 200 तो सर ये भी हो गया आपका 20,600। ये लीजिए, एकदम क्लियर। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसमें डील करेंगे। चलिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसको और कर लेते हैं जल्दी से।
बेटा अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हमने पढ़ा था ना अकाउंटेंसी अपने आप में क्या होती है, आर्ट होती है। आर्ट मतलब कला, आप उसको जितनी बार रिपीट करोगे कला निखरते जाती है। तो इन द सिमिलर मैनर अकाउंटेंसी में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके बच्चों, फॉर्मेट बना लो। सर यहाँ आ जाएंगे अपने सीरियल नंबर्स, यहाँ आप लिख देना ट्रांजैक्शंस, यहाँ अपन इनके जो हेड्स होते हैं सर उनको मेंशन कर देंगे। क्लियर बच्चों? चलो ट्रांजैक्शन रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है भाई, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कैश में 1 लाख से। तो यहाँ लिख दो सीरियल नंबर, क्या हो गया भाई, यहाँ लिख दीजिए सीरियल नंबर। यहाँ आपको जो लिखना हो, ट्रांजैक्शंस लिखना हो, पर्टिकुलर्स लिखना हो, लो आपकी बार ट्रांजैक्शंस लिख देता हूँ। सर यहाँ पे तो वही आएगा अपना एसेट्स, जो एसेट साइड में थोड़ी ज़्यादा जगह लीजिए आप लोग, इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए हो जाइए स्टार्ट। सर ट्रांजैक्शन नंबर 1, अब हर ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आप हमेशा बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो जल्दी से दिमाग लगा लो बच्चों। सर हमारे पास कैश आएगा, कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो यहाँ पे आप कैश नाम का अकाउंट ओपन कर दीजिए। कितना आ रहा है, 1 लाख। किसने लगाया, उधार लिया है क्या? नहीं नहीं सर उधार नहीं लिया। किसने दिया है? सर बिजनेसमैन ने। तो कैपिटल में डालो ना। सर उधार लिया होता तो लायबिलिटीज में चला जाता। क्लियर? अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं बच्चों। अगले ट्रांजैक्शन में हमसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। फिर से वही बात, 20,000 के गुड्स में नगद में ले रहा हूँ, 30,000 के गुड्स में उधार में ले रहा हूँ। टोटल मेरे पास गुड्स कितने हो जाएंगे सर, 50,000 के। ठीक है, 50,000 में से कैश कितना पे कर दूंगा, 20,000, और बैलेंस 30,000 की क्या क्रिएट हो जाएगी सर, लायबिलिटी। तो जो यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। लो एक बार फिर अच्छे से देख लो, 20,000 के कैश में, 30,000 के क्रेडिट में, टोटल गुड्स कितने के आ जाएंगे सर, 50,000 के। गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। वो हमारे लिए क्या होता है सर, एसेट। इसलिए मैं एसेट साइड में स्टॉक को मेंशन कर रहा हूँ। टोटल कितना सर, 50,000। अब इस 50,000 में से मैंने आपको कैश कितना दे दिया है सर, 20,000, है ना, ये लिखा हुआ है कैश में लिया अपन ने। तो कैश में देखो गुड्स खरीदे, अब वो वेंडर खड़ा है सामने, तो मैंने कहा एक काम कर भाई 20,000 अभी ले ले, 30,000 बाद में भिजवा दूंगा। तो 20,000 तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास 30,000 वो मुझे बाद में देना है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो बच्चों क्रेडिटर्स, कितना देना है 30,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30,000। चलिए लाइन ड्रॉ करिए, पता लगाइए नया स्टेटस क्या है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं न्यू इक्वेशन। बाकी बच्चों आपको इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते वक्त आप खुद से भी करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली आके आप लोगों की वहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन रही है सर, 80,000 रुपीज़ का अपने पास कैश बचा है सर, स्टॉक है हमारे पास 50,000 के, बिजनेसमैन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 लाख, और एक आउटसाइडर है उसको सर हमको 30,000 देने हैं। चलिए बच्चों अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। क्या है अगले ट्रांजेक्शन में, बहुत ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच रहा हूँ मैं कैश में, कॉस्टिंग ₹10,000, ठीक है। 10,000 वाले गुड्स में बेच रहा हूँ, अभी कितने बेच रहा हूँ आगे पता चल जाएगा। एंड ऑन क्रेडिट, उधार में भी बेच रहा हूँ, कितने के 15,000 के। तो 10,000 और 15,000 ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी लागत है, इसके ऊपर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये दोनों ही गुड्स बेच रहा हूँ मैं कितने में, 20% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। लेकिन बच्चों एक फ्रैक्शन में बेच रहा हूँ यहाँ पे कैश में, और एक फ्रैक्शन में यहाँ पे बेच रहा हूँ कैसे, क्रेडिट में। तो काम करते हैं हम इसको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन बना के सॉल्व कर लेते हैं। पहले इतना सॉल्व कर लीजिए
कि 10,000 वाले गुड्स आपको 20% के प्रॉफिट पे बेचने हैं, ठीक है। ये लीजिए, इसको दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 वाले गुड्स आप लोगों को 20% के प्रॉफिट में बेचना है, वो भी कैश के लिए। इधर देखो कॉस्ट कितनी होगी यार, ये बचपन में पढ़ा होगा ना आपने सर 20,000, इसमें ऐड कर दो अपना प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट बोल रहे हैं सर? 20% का। तो जो 10,000 का 20% कितना होता है सर? 2,000। तो ये हमारी निकल कर आ गई सेल्स प्राइस कितनी? 12,000। क्लियर है? तो 10,000 के गुड्स कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ सर? 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% कितना हो जाएगा? 2,000। तो मुझे टोटल कितना कैश मिलेगा? 12,000, क्योंकि सर ये वाले गुड्स ना आप कैश में बेच रहे हो। एकदम क्लियर। अब मैं सीधे जा रहा हूँ बच्चों इसका एफर्ट दिखाने। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस तरीके के ट्रांजेक्शन को ना बार बार आप लोग पीछे जाके देखा करें, जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन ले रहा हूं मैं। गुड्स कितने के थे सर? 10,000 के। गुड्स में से यहां से माइनस कर लो 10,000। कितने में बेचे सर? 12,000 में। तो अब हमको कितना कैश मिलने वाला है सर? 12,000। तो यहां प्लस कर दो बच्चों 12,000। 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच लिए, 2,000 का मुनाफा कमा लिया। तो प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा सर? बिजनेसमैन के पास, ठीक है। अभी इसका एक पार्ट और बचा है, मैंने उस ट्रांजेक्शन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आगे चलते हैं। यहां देखो बच्चों, अब ये वाला पार्ट ना हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑन क्रेडिट, अभी क्रेडिट में बेचूंगा, उधार में बेचूंगा। और आपको पता है कि जैसे ही हम लोग गुड्स कैसे बेचते हैं सर, जैसे ही आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे ना तो एक एसेट क्रिएट हो जाता है। किस नाम का? डेटर का नाम का, जो कि ये शो कर रहा है कि मुझे उससे पैसे लेने हैं। कितने वाले गुड्स सर? 15,000 वाले। तो यहाँ लिखो बच्चों कॉस्ट कितनी आ रही है सर? 15,000। और इस 15,000 पे कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ सर? आप इस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो 20% का। तो प्रॉफिट कितना है मेरा सर? 20%। इसमें ऐड कर दो बच्चों, कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको 20% के हिसाब से सर? इसका जो 20% होता है वो 3,000 होता है। मतलब मुझे टोटल कितने मिलने वाले हैं? 18,000 मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है। तो एक डेटर नाम का बंदा यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसेट। अब इसको बच्चों कुछ नहीं करो, यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 15,000। तो गुड्स में से कितना माइनस करूँगा? 15,000, ठीक। नगद में बेचा कि उधार में सर? अब की बार ना आपने क्रेडिट में बेचा है। क्रेडिट में बेचने से तुरंत आपके लिए डेटर तैयार हो जाते हैं जिनसे हमको पैसे लेने हैं। कितने में बेचा था सर? 18,000 में। तो यहाँ प्लस कर दो बच्चों 18,000। और 15 वाले 18 में बेच लिए। 3,000 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट? तो यहाँ ऐड कर दीजिए 3,000। चलिए लाइन ड्रॉ करिए और स्टेटस पता लगाइए। तो सर अब हमारे पास 80,000 का कैश पहले से था, 12,000 के आपने गुड्स बेच लिए थे, तो सर अपने पास कैश हो जाएगा 92,000। अब आते हैं स्टॉक पे। सर 50,000 में से एक बार हमने बेचे हैं 10,000 के और एक बार हमने बेचे हैं 15,000 के। तो सर यहां हमको मिलेगा 25,000। और सर 18,000 के हमारे डेटर्स हैं जिनसे पैसा लेना बाकी है। अब आते हैं बच्चों कैपिटल पे। एक बार मैंने कैश वाले ट्रांजेक्शन में कितना कमाया सर? 2,000। और मैंने क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन पे कितना कमाया? 3,000। टोटल प्रॉफिट हो गया 5,000। तो अब मेरा जो यहाँ पर बच्चों कैपिटल है वो कितना हो जाएगा? 1,05,000। और प्लस मुझे क्रेडिटर्स को अभी भी कितना पे करना है सर? 30,000। चलिए नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरीज ₹8,000। अभी सिखाया था बच्चों थोड़ी देर पहले कि कमा कमा के किसकी झोली भर रहा हूँ सर? बिजनेसमैन की। तो खर्चे भी कहाँ से निकालूंगा सर? बिजनेसमैन के पास से। तो 8,000 रुपीज़ की आपने सैलरी पे कर दी है, तो यहाँ से माइनस कर दो 8,000। और पे कर दी है, कैश कम हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। और यहाँ पे मेंशन कर दो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं लिख देता हूँ पेड सैलरीज। क्लियर बच्चों? अब हमारा लास्ट काम क्या होता है सर? एक बार चेक कर लेते हैं ना कि स्टेटस क्या है। तो यहां लिख दो बच्चों न्यू इक्वेशन, माइनस कर दीजिए इसमें से 8,000। इसमें से 8,000 माइनस कर दोगे तो सर यहां बचेगा 84,000, है ना। 92 में से 8,000 माइनस कर दो। सर स्टॉक में हमारे पास अभी भी रखें 25,000। आगे चलते हैं सर। डेटर से हमको लेना है 18,000, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों 1,05,000 में से आप लोग 8,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 97,000। और सर अपने को क्रेडिटर को अभी भी कितने देना है? 30,000। एक काम करें, चेक कर लें, कर लीजिए सर चेक। करते हैं बच्चों ऐड। चलो यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप ऐड करिए
84,000 में 25,000 को आप लोग बच्चों ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे लिए 1,09,000। ठीक है, 1,09,000। एक मिनट यार मैं यहाँ देख लूँ, 97 + 30 ये हो रहा है हमारा 1,27,000। चलिए यहाँ आते हैं, तो मेरा ये कितना हो गया था सर, इन दोनों को ऐड करने से हो रहा है 1,09,000, और 1,09,000 में आप 18,000 और ऐड कर दीजिए। यस सर, 1,27,000। लो भैया, हो गई दोनों साइड बराबर। क्लियर एकदम। चलें आगे बच्चों। अब आगे क्या है, आगे है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, कैपिटल एंड अदर वेरिएबल्स। अब बच्चों इनके लिए बोला जाता है कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बताऊं आपको, अकाउंटेंसी में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। इस सारे डेरिवेशंस को ना हम कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं कि इनको क्या सोचकर बनाया गया है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेंगे सर भी तो फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं तो आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, और बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आप उस चीज को नोट करोगे तो आपसे एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो दिक्कत जाती है। इधर देखो, हम हमेशा क्या करते आ रहे हैं सब, पहला तो हमारा ये है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सर इसमें कौन सी नई बात है, रुको तो सर ये तो आप सिखा ही चुके हैं ना, कैपिटल ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है ना, जब कभी भी आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके कैपिटल निकालोगे ना, जब कभी भी आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके कैपिटल निकालोगे, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है। वो हमेशा कौन सी कैपिटल निकलती है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। ये चीज डिफरेंट है जो आपको कोई शायद और नहीं बताएगा, जो मैं यहां पे खड़े होकर आप लोग को बता रहा हूं। तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सर ये तो हमको पता था, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को यूज करके यहां पे क्या निकालने की कोशिश करते हैं, कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा कौन सी कैपिटल निकल कर आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। चलिए अब एक और तरीका है मेरे पास डायरेक्ट प्रॉफिट जानने का। तो जो प्रॉफिट्स इक्वल्स टू हो जाता है यहां पर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया गया इसमें। भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख से, और बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाए एंड में हो चुका है 1,20,000 रुपए। भाई ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया था, 1 लाख रुपए से, क्या बन गई वो ओपनिंग कैपिटल। अब एट द एंड ऑफ द ईयर बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए मेरी क्लोजिंग कैपिटल मुझे कितनी दिख रही है, 1,20,000। तो मतलब मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया है यहाँ पर, 120 में से आप 1 लाख माइनस कर दीजिए तो कितना प्रॉफिट निकल कर आएगा सर, 20,000। ये भी क्लियर है। और भी तरीके हैं मेरे पास प्रॉफिट पता लगाने के। एक काम करता हूं, मैं अपनी रेवेन्यू में से अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना उनको माइनस कर देता हूं, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। साल भर में मैंने कितने गुड्स बेचे सर, 1,20,000 के। उनको खरीदने में, बनाने में, बेचने में कितना खर्च कर दिया, 1 लाख। तो डिफरेंस आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 20,000। तो आप अपनी इनकम में से अपने खर्चों को माइनस कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। आ रही बस में। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कहते हैं कई बार कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब लोग कहते हैं सर इसका भी फॉर्मूला होता है। अरे काहे का फॉर्मूला भाई, देखो आपने स्टार्ट किया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना, आपने स्टार्ट किया, उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। अब आपने और पैसे लगाए, आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो भाई मेरी कैपिटल में अगर मैं और पैसे लगाऊंगा तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी कि नहीं, इसलिए ऐड कर दूंगा। तो ऐड हो जाएगा यहां पर एडिशनल कैपिटल। अब घर के खर्चों की जरूरत के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने बिजनेस में से निकाल ली, उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो ड्राइंग्स इसमें से काम करो, माइनस कर दो। ठीक है बच्चों। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्रॉफिट्स और लॉसेस एज द केस में भी। कहाँ है फॉर्मूला, बताओ आप मुझे। फॉर्मूले ही है, ये सारी चीजें हम बड़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, सर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब कभी भी इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग कैपिटल कैलकुलेट करोगे ना, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग में से क्या माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल। अगर आपकी क्लोजिंग ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ओपनिंग तो आपने प्रॉफिट हो जाएगा। उल्टा कर दो, क्लोजिंग हो गई है कम और ओपनिंग थी ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
प्रॉफिट एक और तरीके से निकाला जा सकता है, आप अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। उसके बाद आता हूं बच्चों में क्लोजिंग कैपिटल पे। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया सर आपने, अरे काहे का फॉर्मूला भाई, बिजनेस स्टार्ट किया या जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी उसको क्या बोलूंगा, ओपनिंग कैपिटल, और पैसे लगाए प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल, पैसे बाहर निकाल लिए माइनस कर दो ड्रॉइंग्स, और जो प्रॉफिट हुआ क्या हो जाएगा प्लस, और जो लॉस हुआ क्या हो जाएगा माइनस। चलिए, आई जस्ट होप आपने इनको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, मैं 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये सब शॉर्टकट नहीं यार, इतनी देर में तो आप लोग कॉपी में लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इनकी ज़रूरत है भी हमको बहुत ज़्यादा। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे इतनी देर में तो लिख ही लिया होगा, बोल तो रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ओके, ये कह रहा है हमसे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स कैपिटल अदर वेरिएबल्स, अभी निकाल देते हैं। तो यही सब आपको लगने वाला है जो बच्चों मैंने भी बोर्ड पे लिखवाया है, ये तो बच्चों मैं यही सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 70,000, लाइबिलिटीज कितनी 40,000, कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। अरे ये लगा दो यार, अपन जो अभी यूज करते आ रहे थे कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस 70,000, मतलब बिजनेसमैन ने टोटल कितना अमाउंट लगा के रखा है 70,000, उधार मैंने कितने लेके रखा है 40,000, तो दोनों को ऐड कर दो, मेरे पास जो कुछ भी है वो ये लोग तो देते हैं। जब बिजनेसमैन देता है तो मैं उसको कैपिटल बोलता हूँ, जब बाहर वाले देते हैं तो हम उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो दोनों ने मिला के कितना दिया है, 70 का 40 का 1,10,000। तो बच्चों आपके एसेट्स भी कितने बनेंगे, 1,10,000। लो नोट कर लो। कोई भी दिक्कत हो बच्चों, हर बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको जो भी सेवा चाहिए मुझसे आप वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। एकदम क्लियर है, कर दूँ इरेज? हाँ जी सर कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलो भाई रीड कर लेते हैं अच्छे से, बस एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर बढ़ चलेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर के लिए, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स, मुझे टोटल एसेट्स कैलकुलेट करके देने हैं, ठीक है भैया। कैपिटल इसमें कितने की है सर, 4 लाख की। लाइबिलिटीज़ कितने की है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी कितने की है सर, 3 लाख की। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड कितना है सर, 7,50,000। साल भर में कितने रुपए की इनकम ले चुका हूँ अभी तक, 7,50,000 की, और उसमें से मुझे खर्च करना है अभी कितने रुपए, 2 लाख रुपीज़। अब वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो है वो 2 लाख से, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो वहीं दे दिया उन लोगों ने। अब अभी सिखाया था बच्चों थोड़ी देर पहले कि मैं अपने रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? तो एक काम करो, पहले प्रॉफिट्स निकाल लो। तो प्रॉफिट्स इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। साल भर में कितने के गुड्स बेचे अपन लोगों ने सर, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000 के गुड्स बेच लिए सर आपने। रेवेन्यू सेल्स ही होती है बच्चों, बता चुका हूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो में देख लेना। 7,50,000 माइनस, इसको कमाने में खर्च कर दिए कितने, 2 लाख। तो इस साल का आपका प्रॉफिट कितना जाएगा सर, 5,50,000। ये भी क्लियर। अब क्या निकालने को बोला है इन लोगों ने, टोटल एसेट्स निकालने को बोला है। ये भी एसेट का पार्ट है, तो जब मैं टोटल एसेट निकालूंगा तो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर होता है यहाँ पर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट नहीं पता, वही तो पता लगाना है। कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल है 4 लाख। अब अभी तो पीछे सीख कर आए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसको मिलता है सर, वो बिजनेसमैन को मिलता है। तो यहाँ पर 5,50,000 का जो प्रॉफिट है वो उसकी कैपिटल में आप लोग ऐड कर दीजिए, और प्लस लाइबिलिटीज हमने उधार कितना लेके रखा है सर, 3 लाख का। और फर्दर कैलकुलेशन करो सर, अब इसकी टोटल कैपिटल जो है ना वो चुकी 9,50,000। आप उधार लिए कितना बैठे हैं सर, 3 लाख। दोनों को ऐड कर लो तो 12,50,000 जो है वो इनकी टोटल एसेट्स हो जाएगी। एकदम क्लियर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, 20 सेकंड्स दे सकता हूं बस मैं आपको। तो सबसे पहले रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर उस प्रॉफिट को लेके जाइए कैपिटल में, और उसमें फर्दर लाइबिलिटीज को राइट कर देंगे तो यू विल गेट योर टोटल एसेट्स। क्लियर है बच्चों?
अरे जिंदगी भर के लिए चीजें लिखा गई यार, पीछे जाके देख लेना। नेक्स्ट, ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। अच्छा 1 अप्रैल, खुद ही बता रहे हैं ओपनिंग कैपिटल है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल होती है उसको क्या बोला जाता है? ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ये ओपनिंग कैपिटल है। इसने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था? 30,000 से। ऑन 31 मार्च 2022 इसके जो एसेट्स हो गए वो कितने के हो गए? 50,000 के। और लाइबिलिटीज कितने की हैं? लाइबिलिटीज है सर इसके पास 10,000 की। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो आप बच्चों यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हो? सर हम यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमसे बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो कौन सा होता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यहां से क्या निकल के आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या हमको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है? नो सर। तो हम कौन सा वाला फिर फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नहीं होता, सॉरी, हम कौन सा वाला इसके अंदर डेरिवेशन या लॉजिक यूज करेंगे? सर वो पहला वाला लगाओ आप। तो कौन सा वाला? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अगर याद आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो पीछे जाके देख लीजिएगा, समझाया तो मैंने कि इस वाली इक्वेशन को यूज करके अगर आप क्या निकालते हैं? कैपिटल निकालते हैं, तो बच्चों हमेशा कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। डालो वैल्यूज। एसेट्स कितने के हैं सर? 50,000। क्लोजिंग कैपिटल सर हमने पता लगानी है, प्लस लायबिलिटीज हमारी कितने की है सर? 10,000 की। लो भैया ट्रांसपोजिशन कर दो, तो सर यहाँ हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, यहाँ पर इसमें से 50 में से 10,000 माइनस कर दो, 40,000 की मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो ये मैंने आपको कैपिटल निकाल के दे दी है क्लोजिंग वाली। अब आपको और क्या चाहिए? सर हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट भी क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल से पता लगाया जा सकता है। तो प्रॉफिट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड में हमारी कितनी कैपिटल है? माइनस ओपनिंग कैपिटल। स्टार्ट मैंने कितने से किया था सर? साल के एंड में आपकी जो कैपिटल बची है वो बची है 40,000, और सर आपने स्टार्ट किया था कितने से? कहाँ गई? ये रही। हमने स्टार्ट कितने से किया था सर? 30,000 से। तो स्टार्ट किया था 30 से, बिना कोई एडिशनल कैपिटल लगाए, एंड में 40,000 हो गया, तो 10,000 रुपये कहाँ से आ रहे हैं सर? कमाए होंगे जरूर, इसलिए तो बिजनेस डाला है। क्लियर? जल्दी नोट करिए, ओनली 20 सेकेंड्स, नॉट मोर देन डैट। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो फिर पॉज करके बार बार देखते रहना। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया सर? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, और इस वाले डेरिवेशन से जो कैपिटल निकलती है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। कम से कम नहीं भी तो 4 बार तो समझा दिया है। बढ़ जाए बच्चों आगे। कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ, ओके, अब यहाँ पे हमको टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाना है। ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल के दिखाना है। टोटल लायबिलिटी समझ रहे हो बच्चों? टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब अभी समझा देते हैं, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये होता है बच्चों टोटल लायबिलिटी। तो वहां तक पहुंचने में भी हमको टाइम लगेगा। ठीक है ना? देखते हैं हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे। सर ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है? कितने की सर? 60,000 की। क्रेडिटर्स हमको गिवन है एट द एंड, कितने के सर? 50,000 के। रेवेन्यू एंड ड्यूरिंग द पीरियड कितना गिवन है सर? 70,000। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितने हैं? 65,000। एक एक करके चलो भैया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे उठाओ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, सर अभी तो सिखाया था आपने, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए, तो रेवेन्यू हमारा कितना है सर? साल भर में आपने कमाया 70,000, खर्च कर दी उसमें से 65,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 65,000। सॉरी 65 कैसे हो जाएगा भाई? 65 तो खर्च कर दिए सर, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। मिल गया प्रॉफिट 5,000? यस सर। अब एक काम करो, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लगाओ। सर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन है सर? 60,000, तो यहां लिख दो बच्चों 60,000।
कितना प्रॉफिट बनाया इस बार 5000, तो किसके पास जाएगा, सब बिजनेसमैन के पास जाएगा, तो यहाँ लिख दो 5000। और बिजनेस में ऑलरेडी हमारी लाइबिलिटीज कितने की, ये देखो क्रेडिटर्स गिवन है कितने के 50,000 के, तो आप इसमें 50,000 और ऐड कर दो। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1,15,000। और एक गजब की बात बताता हूं, टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, फिर से बताओ ना। यहां देखो क्या लिख के रखा है, टोटल लाइबिलिटी मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और हमारी इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो यहां से आपको बच्चों टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएगी जो होगी 1,15,000। आ रही बात समझ में? अरे देखो ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कितनी आ रही है 1,15,000, दोनों को ऐड कर दो तो यही तो क्या है टोटल लाइबिलिटीज। क्लियर बच्चों? चलो बच्चों देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, ऑन 31 मार्च 2022 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1 लाख एंड 3,000 respectively. During the year, the proprietor had introduced additional capital of rupees 10,000. एडिशनल कैपिटल कितना लगाया 10,000। देखो यहीं से आइडिया लग जाएगा कि अब हमको कौन सा वाला डेरिवेशन लगाना है। सर वाला लगाइएगा आप, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट्स एंड लॉस। देखो ड्रॉइंग्स भी गिवन है कितनी 6,000। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कितना प्रॉफिट बनाया इसने? सर इसने बनाया है 10,000। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। बहुत आराम से समझेंगे क्या है हमारा डेरिवेशन। सर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल जो हमको पता लगानी है। अब आप देखोगे इसमें कहीं पर भी ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो एक ही हमारे डेरिवेशन के अंदर दो चीज मिस रहेंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले क्या पता लगा लेना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल पता लगा सकते हैं। किससे पता लगा लेंगे? सर एसेट्स और लायबिलिटीज से, क्योंकि मैं हर डेरिवेशन में या हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये बता रहा हूं कि जब कभी भी आप लोग एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज से कैपिटल निकालेंगे ना, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालना है हमको? सर ओपनिंग कैपिटल। और क्या चाहिए मुझे? सर एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा टोटल एसेट्स या टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां से जो कैपिटल निकलेगा ना ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है, टोटल एसेट्स सर गिवन है ना अपने को कितने 1 लाख इक्वल्स टू कैपिटल हमको पता लगानी है और यही बनेगी क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कितने की हैं सर 3,000 ओनली। अब एक काम करो यहाँ से अपनी क्लोजिंग कैपिटल पता लगा लो, तो सर ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 97,000। अब लगाओ बच्चों हमारा डेरिवेशन क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू, चलो बोलते चलो मेरे साथ, सर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो वैसे तो यहाँ प्रॉफिट ही है, फिर भी मैंने लिख दिया है क्लोजिंग कैपिटल हम पता लगा चुके हैं कितनी सर 97,000। ओपनिंग कैपिटल सर यही तो पता लगानी है। अब आ जाइए बच्चों एडिशनल कैपिटल पे। एडिशनल कैपिटल कितनी है सर 10,000 माइनस ड्रॉइंग्स कितनी है इनकी सर, ड्रॉइंग्स इनकी 6,000 और सर इसमें जो प्रॉफिट अर्न किए इन लोगों ने वो प्रॉफिट बनाया है 10,000 रुपए का, तो यहाँ पे अपन 10,000 का जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देते हैं। क्लियर? चलो और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ मैं। 97,000 इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल अभी भी हमने पता लगानी है प्लस इनको आपस में सॉल्व करो। सर 10,000 प्लस 10,000 पॉजिटिव ले लो तो कितना हो जाएगा 20 में से 6 हटा दो तो यहाँ आ जाएगा 14,000। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिशन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल
इक्वल्स टू 97,000 माइनस 14,000। निकाल लो भी डिफरेंस, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 83,000। डेट्स इट। तो जो आज हमने कवर कर लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसके साथ साथ जो अदर वेरिएबल्स हमें कैलकुलेट करना होता है उसको किस तरीके से आपको देखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर चुका हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।